रमजान क्या है और रमजान मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखता है, ये पाक महीना मुसलमानों के लिए कितना अहम और जरूरी है, आज हम इस वीडियो में रमजान की अहमियत को जानेंगे। और ये वीडियो उस हर मुसलमान के लिए जरूरी है जो रमजान को अहमियत देता है। इस वीडियो में सना खान ने जन्नत जुबैर से कुछ इस्लामिक सवाल किए और रमजान की अहमियत पूछी। इस बारे में जन्नत जुबैर को कुछ पता भी है या नहीं, इस वीडियो में आज हम सब कुछ जानेंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो एक्साइटमेंट है और ये जो बचपन है उससे हटके अहमियत रखता है रमजान। तो सेकंड लास्ट रोजे में मेरी तबीयत खराब हो गई रात को, असर का वक्त गया तब जाके उनको यकीन हुआ कि इसने सच में रोजा रखा है। हर रोज कम से कम 70 से 80 लोग एक साथ इफ्तार करते थे। चाहती हूँ मेरे मम्मी डैडी हमेशा मेरे साथ रहें। कभी माँ बाप ऐसे कहीं बाहर जाए तो सब खुश हो जाते ना, ये मलून। मैं रो रही होती हूँ। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना वैसे वैसे आपको उनकी अहमियत समझ आती है। मेरे डैडी हर जगह मेरे साथ नहीं आते और वो अब मुझे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तुम पर इतना यकीन है कि मैं जानता हूँ तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। तो एक चाइल्ड एक्टर से लेकर इंडस्ट्री की सबसे फेमस पर्सनालिटी बनने का आपका सफर कैसा रहा? मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट यू नो आई हैव नो टैलेंट एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्ट्रगल। शुक्र, सब्र, सुकून, दैट इज व्हाट रमजान ब्रिंग्स इन। एब्सोल्युटली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिले एहतराम देखने वाले मेरी बहनों और भाइयों, आप सभी को रमदान मुबारक। और आज फिर से मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। हमें इतनी मोहब्बत देने के लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज का हमारा उन्वान है एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, खानदान और रिश्तों की अहमियत। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने की ताकीद की है। फैमिली सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बरकत है। और आज के ज़माने में जब लोग अपनी ज़िंदगियों में इतना बिजी हो गए हैं तब भी कुछ लोग अपनी फैमिली को सबसे पहले रखते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस या एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी है। तो चलिए अब इस्तकबाल करते हैं मेरी फेवरेट, मेरी बहन और हम सब की चहेती जन्नत जुबैर का। वालेकुम अस्सलाम। नाइस टू। सबसे पहले तो रमजान मुबारक हो आपको जन्नत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तो आप मुझे पहले ये बताएं जन्नत कि आपके लिए जो रमजान मुबारक का ये महीना है ये कितना और क्या अहमियत रखता है? बचपन से हम सब एक्साइटेड तो बहुत होते थे बचपन से, रमजान आएगा रोजा रखेंगे रोजा रखेंगे, जबकि तब अलाउड नहीं होता था कि अभी फर्ज नहीं है अभी रहने दो। फिर बोलते थे मम्मी एक दाढ़ का रोजा रख लो, है ना। एक दाढ़ का रोजा क्या कि पूरे दिन आपको एक दाढ़ से खाना है, तो बच्चों का वो रोजा कबूल होता है। लेकिन बचपन से एक्साइटमेंट होता था कि नहीं नहीं रोजा रखेंगे रोजा रखेंगे। बट आई वुड से ये 2020 से ना जब से मुझे और चीज़ों की समझ आई, जब से और चीज़ें समझ आने लग गई तो अहमियत ज़्यादा पता लगने लग गई कि ये जो एक्साइटमेंट है और ये जो बचपन है उससे हटके और बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है रमज़ान। 2020 में जब रमज़ान गए तो वो जो मेरा रमज़ान था ना वो आई वुड से कि वो स्टार्ट था जब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी आप फील कर सकते हो रमज़ान में, ऐसा भी आप फील कर सकते हो, ऐसे भी आपके दिन जा सकते हैं, इतना भी आपको सुकून मिल सकता है कि आप घर में हो कहीं बाहर नहीं जा रहे बट तब भी आपके दिल में सुकून है, तब भी आपको अच्छा लग रहा है। 5 साल में बहुत डिफरेंस आया है मेरे अंदर, आपके अंदर रमजान को लेकर। आप हर साल पूरे रोजे रखती हो, क्या सिचुएशन आपकी रोजों को लेकर? सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश पूरे रोजे रखने की करती हूँ। पिछले साल मेरा सिर्फ एक रोजा छूटा। अच्छा। पिछला साल पहला साल था जब मैंने इतने भी रोजे रखे और एक ही छूटा। वो इसलिए छूटा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं सहरी में भी उठी बट मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी मम्मी डैडी ने बोला कि तबीयत आपकी नासाज है तो चलेगा आप मत रखो। और वो कौन सा रोजा था? सेकंड लास्ट। अच्छा। तो क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी वो इतनी एनर्जी होती है कि आप निकलते निकलते बट जब तक के थोड़ा एंड आने लगता है ना बॉडी एकदम थोड़ी ड्रेन होने लग जाती है, थोड़ी वो हो जाती है। तो सेकंड लास्ट रोजे में मेरी तबीयत खराब हो गई रात को और तब भी मैं उठी। मैंने कहा नहीं मैं उठूंगी, मैंने सहरी भी खाई बट दिन में मैं रोजा नहीं रख पाई। तो वो मेरा एक, और उसका मुझे बहुत अफसोस है उसका मुझे आज तक के बहुत अफसोस है क्योंकि एटलीस्ट फिर वो मेरे दिल में हो जाता ना कि मैंने सब रखे बट वो मेरा एक जो छूटा ना उसका मुझे उस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतने भी रखे वो भी मेरे लिए
बड़ी बात है। जब मैंने पहला रोज़ा रखा था, आई थिंक मैं 11 या 12 साल की थी। और जैसे बोलते हैं ना, हमारे में पहला बच्चा पहला रोज़ा रखता है, रोज़ा खुशाई होती है। तो उस दिन क्या हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया, सहरी भी नहीं की, मम्मी ने उठाया नहीं, और मैंने सुबह बोलते हैं मेरा तो रोज़ा है। तो मेरे मम्मी डैडी को लगा ठीक है, बोल रही है, मजाक कर रही है, उसको हमेशा से शौक है, ऐसे ही बोल रही है। दिन हो गया, मैं बाहर गई हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ये वो, मैं खा ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ मेरा रोज़ा है। मतलब मैंने तो मैंने नियत सच में कर ली थी कि आज मेरा रोज़ा है। वो मेरे मम्मी डैडी मान नहीं रहे थे कि मेरा रोज़ा है। उनको लग रहा था कि बस रखा होगा एक दाड़ का, कुछ ना कुछ तो खा लेगी, पी लेगी। जब असर का वक्त गया तब जाके उनको यकीन हुआ कि इसने सच में रोज़ा रखा है। तो तब जाके मेरी मम्मी ने मेरे नाना नानी, मेरे मामा मामी सबको कॉल किया कि फिर इफ्तार अच्छे से बनवाया कि जन्नत की रोज़ा खुशाई भाई आज ही है। हमें पता ही नहीं था इसने रोज़ा रखा है, बट सच में रोज़ा रखा है। तो जो मेरा पहला रोज़ा था वो इस तरीके से। आई नो जनरली जब हमारे यहाँ पे जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग जो रोज़े रखते हैं रमज़ान के महीने में, आई थिंक जो मुस्लिम्स हैं उनको पता है कि क्या होता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स अगर हमें देख रहे हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि जनरली जब हमारे यहाँ पे बच्चे पहला रोज़ा रखते हैं, जब पहला रोज़ा होता है ज़िंदगी का, तब हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इनवाइट करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है, तो एक अलग माहौल होता है, जाहिर सी बात है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। एक्चुअली माँ बाप तो भी वेट कर रहे होते हैं कि ये मगरिब तक टिक जाएंगे ये बच्चे कि नहीं। तो आई थिंक ये एक बहुत वो चीज़ है। और जैसे आपने कहा कि आपको अफसोस है, हम सब जानते हैं कि रमज़ान का जो रोज़ा, इसकी इतनी अहमियत है कि हदीसों में आता है कि अगर इंसान अगर रमज़ान का रोज़ा जानबूझ के जो छोड़ते हैं, या अगर आप क़यामत की सुबह तक भी रोज़ा रखें तो भी आप उसका रद्द बदल नैमो बदल नहीं कर सकते। तो उसकी इम्पॉर्टेंस इतनी है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं, कोई सिचुएशंस होता है, तो अल्लाह हमें मौका देता है कि पूरे साल में हम कभी भी कवर कर सके। और जो बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, जो रोज़े फिर भी नहीं रख सकते, वो लोग कफ़ारा निकालते हैं उसका। एंड बाकी के लोग, जैसे मैं हूँ, जो लेडीज़ होती है स्पेशली जिनके रोज़े छूटते हैं, आई थिंक हम सब शवाल में उसको कवर अप कर लेते हैं, बिकॉज वो रमज़ान के इमीडिएटली दूसरे महीने में आता है। और क्योंकि बॉडी को एक आदत होती है रोज़े की, तो हम उसके अंदर कवर कर लेते हैं। अदरवाइज आपके पास पूरा साल है रोज़ा रखने के लिए, आप जब चाहो तब रोज़ा रख सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जो आपके साथ रमज़ान की कोई ऐसी जुड़ी हुई है जो आपको आज तक याद है कि ये एक चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे ज़िंदगी में, अभी तक की जो आपकी ज़िंदगी रही है। आई थिंक हर रमज़ानी मेमोरेबल जाता है। बिल्कुल। तो मैं 2014 में एक शो कर रही थी, महाराणा प्रताप। तो उसका सेट ना आम गाँव में लगा था, तो हम वहीं रुकते थे, क्योंकि आम गाँव यहाँ से कुछ 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो मेरा जो पूरा रमज़ान है ना 2014 का, वो पूरा आम गाँव में निकला। अब व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम फैमिली, इफ्तार आपका कैसे बन रहा है, अब घर में तो आप बोल सकते हो मम्मी ये बनवा दीजिए, ये बनेगा, आप एक्साइटेड होते हो, बाहर से सामान आ जाता है। अब वो आम गाँव है, वहाँ पर बहुत स्केप्टिकल थी कि भाई कैसे होगा यहाँ पर, कैसे होगा, फैमिली भी नहीं है, मतलब मम्मी डैडी में से कोई ना कोई रहता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बट माशाल्लाह वो जो मेरा रमज़ान था वो इतना खूबसूरत निकला है। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी दैट एवरीबडी, जब इफ्तार का वक्त होता था तो पूरा हमारा शूट रुकता था, रोज पूरा इतना बड़ा दस्तरखान लगता था, और सब यूनिट के बैठ के वहाँ पर इफ्तार करते थे साथ में। वहाँ पर हमसे पूछा जाता था कि आज आपको इफ्तार में क्या चाहिए, एवरीथिंग दैट वी यूज्ड टू से वो लोग बनाते थे। और पूरे महीने का जो रमज़ान है वो इतना खूबसूरत, और अगर हम घर पे खाते हैं, इफ्तार खोलते हैं, तो गिनती के 5 लोग 6 लोग, कभी दावत करी तो ज़्यादा लोग, बट वहाँ पर हर रोज़ कम से कम 70 से 80 लोग एक साथ बैठकर दस्तरखान पे इफ्तार करते थे। तो आई थिंक वो जो मेरी रमज़ान की मेमोरी है ना मेरी शूट की, जो बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड था, आई वुड से वो 2014 का रमज़ान निकला है। आई थिंक जितने ज्यादा लोग, मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे जितने ज्यादा लोग बैठे, उससे ज्यादा बरकत भी होती है, उससे ज्यादा मोहब्बत भी बढ़ती है। कहते हैं ना कि इंसान जब खाता है और खिलाता है एक दूसरे को, हदिया देता है जब एक दूसरे को, तो आई थिंक उससे मोहब्बत बढ़ती है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदिया देना सुन्नत है, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, उससे लेना देना चाहिए एक दूसरे को। उससे इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ती है, और फिर हम एक सुन्नत को भी फॉलो करते हैं। सो आई थिंक ये सबसे अमेजिंग बात होती है।
तो आप मुझे बताइए कि जनरली हर साल आपका रमज़ान, चाहे आप शूट करो या ना करो, जो आपका स्केड्यूल होता है, तो आपका रमज़ान का जो पूरा दिन है कैसे गुजरता है, आप कैसे उसको प्लान आउट करती हो? ठीक है, तो जो मेरा रमजान का महीना होता है ना, वो मतलब मेरे जो बाकी के 11 महीने उनसे सबसे अलग होता है। हाँ। मतलब पूरा स्केड्यूल आपका एकदम ऊपर नीचे आप कर देते हो रमजान में। हाँ। मैं पूरी रात जागती हूँ, ठीक है, 1 घंटा सिर्फ कैसे भी सोती हूँ, क्योंकि मुझे उठ के तहज्जुद पढ़नी होती है। तो मैं सोती हूँ 1 घंटा कि सो जाओ, क्योंकि उठ के तहज्जुद पढ़नी। उसके बाद तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर सहरी करती हूँ। सहरी के बाद कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, और जो वो बीच की नींद, जो फजर की अजान हो और नमाज पढ़ के सो का जो झोंका आता है, वो तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब वो ऐसे ऐसे आंख झपकती है, ऐसे ऐसे आंख झपकती है। उसके बाद फजर पढ़ के सो जाती हूँ। उसके बाद उठते हैं, उसके बाद अपना जोहर का टाइम हो जाता है, नमाज पढ़ी। दिन भर में नहीं सोती, मम्मी बोलती है वो फाका होता है, अब दिन में आप रोजा रख के सो नहीं सकते, आपको जागे रहना होता है, इबादत करनी होती है, और अगर भूख लग रही है तो आपको वो फील करना होता है। यू कांट बी लाइक स्लीपिंग कि सो के पूरा दिन निकाल दिया आपने। सो कुछ लोग होते हैं जो सोते और फिर सीधा इफ्तार में उठते हैं, वो तो मुझे लगता है रमजान में तो सोना भी इबादत है, जिस बाय द वे सोना भी इबादत है। रमजान एक ऐसी चीज है कि इंसान जो भी कर रहा है, रख के सो भी रहा है तो अल्लाह उसके लिए नेकियां लिख रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो हाँ, लेकिन ये होना चाहिए कि आपको एक रमजान फील हो, ऐसा भी नहीं कि आप सो रहे हैं पूरा दिन सो रहे हैं, नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, उठ जाओ, आप कज़ाए ना करो। असल वो है सुबह से सो जाओ, जैसे मैं पूरी रात जागती हूँ, फजर में मैं सोती हूँ, मैं फजर में सोती हूँ तो मैं सीधा जोहर में उठती हूँ। अब तक तो सेम तो बच्चे नहीं था, मेरा सिचुएशन पता नहीं क्या है, हाँ। तो लेट सोकर उठती हूँ मैं। एंड देन फिर जोहर के बाद आपने कुरान पढ़ लिया, क्योंकि खाने का कोई सिस्टम नहीं है घर में, कोई हमारा टाइम ना कुकिंग में जाया हो रहा है, ना किसी को बैठ के खाना है, तो आई थिंक वो टाइम हम थोड़ा इबादत करते हैं। उसके बाद हम वापस सो जाते हैं। उसके बाद आप सीधा असर में उठते हो, असर में उठने के बाद एटलीस्ट आई थिंक आप थोड़ी रिलैक्स मैं वापस सो नहीं पाती। नहीं, हम तो सब बनाते, कस्टर्ड की सारे फ्रूट्स काटने की जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं वापस सो नहीं पाती, मैं भी कभी कभी हाथ बटाती हूँ घर में, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके बाद वही इफ्तार का वक्त हो जाता है, इफ्तार करते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे आधा घंटा चाहिए टू माई सेल्फ, क्योंकि जब आप पूरा दिन रोजा रखने के बाद कुछ खाओ ना, तो पूरी बॉडी ऐसे ऐसा लगता है, पूरी ऐसे जंजन आ जाती है मेरी बॉडी, जैसा लगता है बस अब थोड़ा लेटने दो। है। और दूसरा आप मुझे बताइए कि आपको जो रमजान का महीना, उस महीने की खूबसूरती क्या है आपके हिसाब से? लिटरली मैं, मम्मी, डैडी, जब कभी जैसे डैडी अरान मस्जिद नहीं गए तो हम जब साथ में नमाज पढ़ते हैं, डैडी आगे पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, मम्मी पीछे पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो इतना अच्छा लगता है। वो फीलिंग ना मैं आपको बता ही नहीं सकती बिल्कुल कि वो कैसी होती है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज ऑफर करती हूँ, बट एक्सेप्ट फॉर रमज़ान ऐसा कभी नहीं होता मेरे घर में कि अयान और डैडी लीड कर रहे हैं और मम्मी पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, घर में कोई और आया तो नमाज पढ़ी जा रही है। और सुबह फजर में चारों लोग उठे हुए हैं, सहरी कर रहे हैं, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर आई थिंक फजर में सबसे बड़ा एक फ्लेक्स है अगर आप उठ जाते हो तो। मुझे लगता है जो इंसान, मतलब जब मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, मेरी जिंदगी में मुझे लगता है एवरी डे, अगर जब भी एवरी डे व्हेन आई वेक अप फॉर फजर आई थैंक अल्लाह कि यार मैं उठ रही हूँ, और मुझे लगता है वाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्या कहते हैं अकम्पलिशमेंट है। एंड आई फील कि जिनके घर में उनको नहीं, सामने से आसपास और लोगों, उनकी ना रौनक ही बहुत अलग होती है। मतलब हम तो आपस में मनाकर खुश हो जाते हैं, वो तो पूरा मोहल्ला मनाता है, यू नो उनका सहरी। और आजकल के टाइम पे क्या है कि पहले तो पड़ोसी और ये और वो, मुझे याद है जब मैं छोटी थी वहाँ पे हम लोग सब अपने पड़ोसियों से बहुत क्लोज थे। पड़ोसियों से, बिल्डिंग में जितने लोग हैं सबके लिए, तो किसी के घर से इफ्तारी आ रही है, हमारे घर इफ्तार जा रहा है, किसी क्या शरबत बनाए तो अब आता है, अब यहाँ पे नहीं। मेरे नेबर जो थे माशाल्लाह से, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, बहुत अच्छे नेबर थे मेरे, वो अभी भी है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली बाहर रहती है, उनकी अलग बच्चे बाहर पढ़ रहे, लेकिन वो इतने अच्छे थे। जब हम नए जब शिफ्ट हुए तो वो ऐसे भी हमारे यहाँ पे खाना या कुछ ऐसे भेजते रहे, जैसे होता है ना जब आप कहीं पे नया शिफ्ट होते हो तो आप एक ताल्लुकात बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ नए जो घर पे शिफ्ट हुए उनको कुछ देते। तो इफ्तार में रोज उनके यहाँ से कुछ आए, तो मुझे ना, क्योंकि हम पहले जहाँ पे हम भी जहाँ रहते थे ना, वहाँ से इफ्तार ये सब आता था, तो एक अलग माहौल था। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे वो मुझे माहौल ऐसा नहीं है। जब मेरी बिल्डिंग चेंज हुई, पहले मैं कहीं और रहती थी, फिर मैं अभी फाइनली जहाँ रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कितनी मज़ा आती थी, मेरी बाजू वाली आंटी कितनी अच्छी थी, शाम को नई चीज़ें बना के देती थी। मैंने कहा अब तो क्या है, यहाँ पे कोई नहीं है, सबके मुझे तो पता ही नहीं है कौन है। पर जब बाजू वाले लोगों ने वो पहल की, उन्होंने ही पहल की माशाल्लाह से, एंड फिर जब वो रमज़ान में भेजते थे तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर हमारा वो एक्सचेंज शुरू हो गया रोज़,
बेचारे एक अंकल अकेले रहते थे, उनकी वाइफ बच्चे ट्रैवल करते थे, बच्चे बाहर पड़े, तो अंकल आपके लिए इफ्तार लेके आए, नॉक करते थे इफ्तार लीजिए, उनके ऐसे जो आते थे कुक होते थे वो लेके आते थे, आंटी आपके लिए बनाया, और वो लोग इतना ध्यान रखते थे जन्नत, यू वोंट बिलीव, उनको पता है मेरी मम्मी को शुगर है एंड हेल्थ वाइज शी इज नॉट दैट गुड, तो वो भी ध्यान रखते थे कि आंटी हमने आपके लिए बनाया, इसके अंदर शुगर नहीं डाला है। तो आई थिंक जब आपको ऐसे नेबर्स मिलते हैं जो आपके लिए सिर्फ इफ्तार नहीं ला रहे बल्कि दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, जहाँ पे वो आपको एक दिमाग में रख रहे कि नहीं शरबत मैंने आपके लिए ये अलग बनाया, तो आई थिंक ये भी कितनी बड़ी नेमत होती है ना। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे नेबर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है हम सब के लिए। अल्लाह ने हर किसी को अच्छा ही बनाया है, लेकिन ये टाइम पे अल्लाह हमारे दिलों को और नरम कर देता है ना, हमें और देने वाला बनाता है। अभी आप भी माशाल्लाह से, हम श्योर रमज़ान के महीने में हम ऐसे तो बिजी रहते हैं, लेकिन रमज़ान में हमें लगता है इसके लिए भी गिफ्ट ले लेते हैं, इसके लिए भी गिफ्ट ले लेते हैं, पूरे खानदान के लिए। मेरे यहाँ पे माशाल्लाह से ऐसे 10 साल के भी ऊपर हो चुका है जहाँ पे मुझे लगता है रमज़ान में पूरी फैमिली मेरे दिए हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे अभी कि मैं रमज़ान के 1 महीने पहले सबको सब भिजवा देती हूँ ईद मुबारक लिखकर कि भाई आप, क्योंकि मुझे टेंशन होता है टेलर लोग सिएंगे कि नहीं, हाँ, तो मुझे दूसरों का भी टेंशन होता है, सब बिजी हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे कि हम सब जानते हैं माशाल्लाह से आप उम्रा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बार बार अपने घर बुलाते हैं और आप वहाँ जाती हो, और मैंने आपकी जर्नी देखी है, वहाँ पे भी माशाल्लाह से एक सादगी के साथ एक जैसा हाजी होता है वैसा आप अपनी ज़िंदगी वहाँ पे जो एक वक्ती तौर पे जो आप 10 दिन 12 दिन छोटा या ज़्यादा आप जो जाती हो, आपकी पूरी फैमिली के साथ आप जाती हो माशाल्लाह से। तो हम सबको पता है कि मक्का में जो फ़र्ज़ नमाज है, एक नमाज के बदला आपको 1 लाख सवाब है ना, उस 1 लाख नमाज का सवाब है। और बहुत किताबों में ऐसा आता है कि मदीने में भी अगर आप नमाज पढ़ो तो एक नमाज का 50,000 बार उसका सवाब है। तो आप इस चीज़ को माशाल्लाह से, हम श्योर आप वो सारी फ़र्ज़ नमाजें तो पढ़ती होगी, बट इससे ज़्यादा आप वहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या इबादत करती हो? तो जैसे कि सारी नमाजें हरम में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा तवाफ़ होते हैं। उम्रा तो आप अगर एक बार गए, कई बार 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, जितनी हिम्मत हो। उसके अलावा आप तवाफ़ कर सकते हैं। तवाफ़ की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो आपके साथ नहीं है आप उनके नाम का भी तवाफ़ कर सकते हैं। उम्रा तो आप सिर्फ उनका कर सकते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन तवाफ़ आप किसी के भी बिहाफ में किसी का भी नाम लेके कर सकते हैं। बहुत रकातें, मुझे याद है पिछली बार जब मैं गई थी लास्ट ईयर, तब मदीने में मैंने सुबह में मैं उठी, मैंने सोचा आज मुझे 100 रकात पढ़नी है। अच्छा, मम्मी बोले 100 रकात अपार्ट फ्रॉम माय फर्ज नमाज, ऐसे मुझे 100 रकात पढ़नी है। वहाँ पर आपको पता है कि आपको कुछ ही वक्त मिलता है कि 2 रकात पढ़ लीजिए, यहाँ 2 रकात पढ़ लीजिए, बिकॉज इतनी भीड़ होती है, इतनी लाइन होती है। रोज़े मुबारक की बात कर रहे हैं? मैं रोज़े मुबारक की बात कर रही हूँ, करेक्ट। तो जब मैं गई तो मुझे पता था मैं उठूंगी ही नहीं, तो जैसे ही वहाँ पर होती है ना, आपको उठाने लग जाती है, तो जैसी आती थी मैं वैसे ही अपनी वापस से दोबारा से मांग लेती थी नियत कि अब कैसे उठाएगी, अब कैसे उठाएगी। फिर थोड़ा आगे गई, फिर वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर ली। और वो बेचारे बोलते रहते, वो बोलते रहते बेचारे, अब वो भी क्या करें। और पता है वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, कभी किसी का पर्स लग रहा है, कभी कुछ, बिकॉज इतना क्योस होता है और सबको पढ़नी है, तो कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। लेकिन वहां पर मुझे बस होता है कि तुम मुझे चाहे मारो, मुझे चाहे कुछ लगे, तुम मुझे घसीट के ले जाओ। मैं जब तक के निकलते निकलते भी उनको लगता है अब निकल गए, वहां पे भी खड़ी हो जाती। सो एंट्री के साथ साथ बीच में एक एक कदम रुक के, कभी यहाँ छुप के, कभी वहां छुप के, कभी पिलर के पीछे छुप के, कि मुझे पहचानो ही मत तुम, कि मुझे बोल चुके हो। तो मैं तो जितना हो सका उतना पढ़ के निकल गई। उसके बाद मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी आई नहीं, मेरी मम्मी छुप गई थी। तो जब दूसरा लौटा है उन्होंने उनके साथ और जब वो निकले तो आई है बहुत खुश, मुझे दिखा रही है कि देखो मैं तो दूसरे वाले में भी मैं पढ़ गई, तो मुझे इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा रकाते मिली है। तो बस, लेकिन वो खुशी अलग होती है। वहां पर आपको ये सारे छोटे छोटे चीटिंग करने का मन करता है, बिकॉज दोबारा आपको कहाँ मौका मिलेगा। तो आपका दिल चाहता है कि जितना यहाँ पर हो सके, जितना मैक्स आप कर सको उतना आप कर लो। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, सिलातुल रहम। और माशाल्लाह से मैंने आपको हमेशा आपकी फैमिली के साथ ही देखा है, चाहे मैं आपको यहाँ देखूँ, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रही हो, हर वक्त आपकी माशाल्लाह से फैमिली आपके साथ ही रहती है। मतलब एक जनरली होता है ना, जब इंसान काम करता है तो वो अकेला भी होता है, बट आप हमेशा आपकी फैमिली के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो आपके लिए आपकी फैमिली, जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन, बट स्टिल मैं आपसे पूछ रही हूँ ताकि हम कुछ आपसे भी सीख पाए कि आपके लिए आपकी फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस रखती है। लाइक मेरे लिए मेरी फैमिली, जैसा आपने बोला कि बचपन से लेके आज तक के, चाहे मैं कोई शूट पे गई हूँ, कहीं मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कोई वर्क ट्रिप हो, कुछ भी हो, अगर सब साथ नहीं तो या तो मेरे मम्मी या तो मेरे डैडी मेरे साथ हमेशा होते ही हैं। तो ये बचपन से लेके हमेशा ऐसा ही हुआ है।
कई बार मुझे लोगों ने पूछा है कि मतलब अब तो बड़ी हो गई, अभी भी मम्मी डैडी के साथ ट्रैवल करते हो? चलो जब मैं चाइल्ड एक्टर थी तब तक तो लाजमी सी बात थी, लेकिन अब आई एम 23, तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब तक लेकिन आई कैन नॉट, इट्स नॉट लाइक कि मैं अकेले जा नहीं सकती, इट्स नॉट लाइक कि मुझे प्रॉब्लम होगी अकेले, या फिर अगर मैं अकेले गई तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, या मुझे उनकी आदत है इस वजह से मैं लेके जा रही हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी डैडी हमेशा मेरे साथ रहें। मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं उनको साथ लेके जाऊँ। अगर मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ वो चीज़ें देखें, वो जगहें जाएं जो मैं देख रही हूँ। और कई बार जब ऐसा होता है, वो कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे होती हूँ, तो मैं 2 दिन में ना मैं पगला जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं खाली घर मुझे काटता है। जैसे अक्सर बच्चे कभी माँ बाप ऐसे कहीं बाहर जाए तो सब खुश हो जाते हैं ना, ये होम अलोन। मेरा उल्टा होता है, मैं रो रही होती हूँ और मैं मम्मी डैडी कॉल कर रही हूँ तो कि नहीं डैडी अब आप मम्मी को भेज दीजिए, अब घर खाली, अब नहीं मुझे खाया नहीं जा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। कई बार मम्मी को आना पड़ा, कई बार मैं उनके पास चली गई हूँ। सो ये जो बॉन्ड है ना, ये इसीलिए नहीं है कि कुछ फोर्स्ड नहीं है इसमें कि नहीं जन्नत अकेले नहीं जाएगी इसलिए हम जाएंगे। वो इसलिए नहीं है कि नहीं मैं अकेले जाके मुझे आदत नहीं है, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी तो कोई साथ चलो, नहीं। इट इज प्योरली आउट ऑफ लव, इट इज प्योरली बिकॉज I want my parents to be around me. I want Ayan to be around me. I can't imagine my days without my family, without their presence. अच्छी बात है, अभी तो वीडियो कॉल्स है, सब कुछ है, काम है। पता है आपको उनकी अहमियत ना, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, वैसे वैसे आपको उनकी अहमियत समझ आती है और आपको everything starts making sense. बचपन में जो कभी हमने ऐसा लगा होगा कि क्यों बोल रहे हैं, क्यों टोक रहे हैं, क्यों नहीं जा सकती, क्यों अकेले ये नहीं, क्यों अकेले वो नहीं, आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना आपको रियलाइज होने लगता है कि मतलब ये क्या नेमत है मेरे पास, और मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती कि इसका ना कोई रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल, और ना इससे बड़ी कोई चीज़ दुनिया में मुझे मिल सकती है। आई फील आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे ना वो सब चीज़ों का एहसास ना बहुत जल्दी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। एज पेरेंट्स आई थिंक उन्होंने हमेशा से हर कदम फूक फूक के रखा है, वो हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं, और हमेशा आई एम श्योर उनके दिल में, उनके दिमाग में वो चीज़ रही होगी कि मैं कैसे अपने बच्चे को संभाल के प्रोटेक्ट करके हर सिचुएशन से निकाल दूँ, कहाँ पर वो कभी कोई गलत कदम ना उठाए, कहाँ पर वो कभी कहीं भटक ना जाए। तो ये सारी चीज़ें आई एम श्योर उनके दिमाग में हमेशा रही होंगी। बट आई फील वेरी हैप्पी नाउ। आज मेरे डैडी हर जगह मेरे साथ नहीं आते, हर शूट पे नहीं आते, हर जगह साथ में नहीं आते, और वो अब मुझे बोलते हैं कि बेटा जब तक मुझे तुम्हें संभाल के बड़ा करना था मैंने तुम्हें कर दिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तुम पर इतना यकीन है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहीं भी जाओगी, तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। एंड दैट इज आई थिंक माई बिगेस्ट अचीवमेंट कि मेरे माँ बाप को मुझ पर इतना भरोसा है कि जन्नत कहीं भी चली जाए, कुछ भी काम कर रही है, कहीं भी दूर जा रही है, शूट कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, उन्हें पता है अपना रास्ता सही चुन लेगी। तो वो जो सिक्योर हुए हैं अब मुझे लेके, आई थिंक वो जो खुशी होती है एक बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी खुशी है। वो आप बता नहीं सकते कि वो आपको कैसा फील करवाता है कि आपके पेरेंट्स जब आपको बोले दैट आई नो दैट शी विल हैंडल इट, शी विल मैनेज, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। सो नाइस। मैंने हमेशा आपको आपके माँ बाप की खिदमत करते हुए देखा है। जाहिर सी बात है जब इंसान अपने माँ बाप के साथ रहता है खिदमत ही है, एंड माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। एंड माशाल्लाह से आपने दोनों चीज सिक्योर करी है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके माँ बाप को अच्छी सेहत दे और उनका साया हमेशा आपके सर पे रखे, और आपके दिलों में एक दूसरे के लिए ऐसी मोहब्बत रखे और आपकी फैमिली को ऐसे ही टाइट रखे इंशाल्लाह। थी माशाल्लाह से यू नो जब मैंने आपको देखा ही तो मुझे आपको देख के, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आपको देख के एक पॉजिटिविटी आती है, आप एक खुश मिजाज लड़की भी हो। आपको देखकर आई थिंक जो भी आपके सामने भी जो भी आपसे मिलता है आई थिंक उसका भी एक कहते हैं ना एक वो चेंज हो जाता है कि नहीं यार उसको देख के मुझे भी हंसी आ रही, मैं भी एक्साइटेड हूँ। एंड एज फार एज लड़कियाँ कंसर्न, वी ऑल लव फ्रेग्रेंसेज, है ना। आपको भी फ्रेग्रेंसेज आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पसंद होगी, एंड हर फ्रेग्रेंस से कोई ना कोई यादें होती है, एंड कंसिडरिंग लड़कियों को फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू एंड आई वुड लाइक टू गिव दैट टू यू। तो ये है आपके लिए, लेट मी ओपन एंड शो इट टू यू, फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। ये है इनका ब्यूटीफुल कलेक्शन एंड आई एम श्योर कि आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करोगी, थैंक यू वेरी मच। इट्स रोजी just like you. Can I tell you something? I have this one. Yeah, I have this one, and I also have this one. Yeah. Thank you very much. एक महीने में खत्म कर तो चलिए मिलते हैं अब एक ब्रेक के बाद।
Rose Noire by Ahmed El Maghribi. तो एक चाइल्ड एक्टर से लेकर इंडस्ट्री की सबसे फेमस पर्सनालिटी बनने का आपका सफ़र कैसा रहा? एंड आई एम श्योर आपने बहुत चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, तो कैन यू प्लीज़ शेयर दैट विद अस? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था बचपने में तब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये पार्ट मेरे लिए बहुत ही नया था एंड ऑल्सो बिकॉज आई वाज वेरी लिटिल 6 years old. हमको समझ में भी आ जाता था नहीं आता था ना, तभी ऐसे पूरे याद लाइंस याद करना, कर करके जाती थी और कैमरा के सामने जाके सब भूल जाती आपको याद हो जाता था 6 साल में? ये याद सब हो जाता था लेकिन कैमरा के सामने हाँ, जाके भूलना। भूल जाती थी बिकॉज कैमरा के पीछे आप देखो तो लोग हैं, लाइट है एंड देन यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट एंड देन परफॉर्मिंग, यू एंड देन यू हैव टू परफॉर्म एंड हाउ वुड यू डू दैट? तो जब तक के रिहर्सल तक होता था तब तक हो जाता था, बाद में जब वो एक्चुअली रोल और एक्शन होता था तब मैं सब भूल जाती थी, सब भूल जाती थी और फिर घर चली जाती थी. तो ये सिलसिला बहुत लंबा चला बट वही बात है, मेरे डैडी ने गिव अप नहीं किया क्योंकि मैं तो बच्ची थी, मुझे नहीं लेके जाते तो चलो मैं नहीं जाती. मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट I got famous overnight. I got famous because I started making videos on social media. अच्छा. I got famous. You know, I have no talent and I don't know anything about struggles. But only I know my struggles. I know for the longest period of बिना my struggle के life, कुछ नहीं मिलता. I I have don't know given to my people. career. You know, जो struggle मैंने किया है, स्कूल से School, शूट 12 घंटा 13 पढ़ाई, घंटा, उसके बीच exams. में पढ़ाई, उसके बाद रिपीट. हाँ. So not that I need anybody's validation obviously. I know it's important for me to know that you know I am happy where I am today. I'm content. Alhamdulillah. Maybe that struggle, that hard work जो मैंने वहाँ पर किया, that is paying me off now through social media. But that doesn't mean that I don't know Also, it what makes struggle you value is. what you have, Absolutely. what you've achieved. Yeah. Absolutely. It's just that वो स्ट्रगल, वो पार्ट अलग था लेकिन ऐसा नहीं था कि स्ट्रगल नहीं किया. स्ट्रगल था, उसका फल मुझे यहाँ मिल रहा है. करेक्ट. बट दैट एब्सोल्युटली डजंट मीन कि मुझे पता नहीं स्ट्रगल क्या है या मैंने कभी किया नहीं या मुझे सिर्फ ऐसे ये प्लेट में तराशा हुआ नहीं मिल गया है. उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत मेहनत की है आज मैं जहाँ पर हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये सारा स्ट्रगल और मेहनत तो की है, बट यू ऑल्सो लॉन्च्ड योर 2 brands, नायाब एंड जेजी, है ना? एक नायाब आपका आई थिंक अबाया का ब्रांड है, जेजी इज योर ज्वेलरी. यस. सो आपने ये कहाँ से सोचा, कहाँ से आपको आइडिया, कहाँ से आपको ये ख्याल आया कि अब मैं ये सब तो कर ही रही हूँ बट अब मुझे मेरा ये ब्रांड लॉन्च भी करना है? व्हाट मेड यू लॉन्च दिस? ओके, सो हमेशा से मुझे बिजनेस करना था. एक्टिंग वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग. डैडी को हमेशा से चाहिए था कि एक्टिंग करूं, बट बिजनेस एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे हमेशा से था कि आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस वूमन. आई वॉन्टेड टू हैव दैट थिंग के मेरा ऑफिस हो, यू नो, आई वॉक इन एंड देन मेरे बॉस लेडी हूँ मैं, मेरे बिजनेसेस हैं, मैं सब ऑफिस का काम कर रही हूँ. तो मेरी जो दिल की चाहती वो ये थी, तो हमेशा से था कि एक 9 to 5 वाली फीलिंग थी अंदर. 9 to 5 वाली तो नहीं थी लेकिन हाँ वो था कि तुम मतलब आप ऑफिस में जब आपको जाना है आप जाओ, बट देन यू वांट टू हैव दैट ऑरा फॉर योरसेल्फ. एक दिन मुझे जाना था, मैं दुबई जा रही थी, तो मैं ना ढूंढ रही थी कि मैं अबाया कहाँ से लूँ. मुझे कहीं नहीं मिल रहा था. मैं लोखंड वाला चली गई, मैंने कहा सर्च कर लिया, कहीं समझ नहीं आया. तो आई सेड कि लोखंड वाला में तो मिलेगा ही, लोखंड वाला में सब मिलता है. मैंने पूरा लोखंड वाला देख लिया, मुझे कहीं अबाया नहीं मिला. मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मुंबई में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुंबई में सब अवेलेबल होता है, सब मिलता है. कई बार मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कॉल किया था, जैसे कभी मैं उमरा गई हूँ या मैं ऐसे भी नॉर्मली कभी पहन के फोटो डाल दिया तो पूछते थे कि हमें भी चाहिए, आपने कहाँ से लिया? तो कई बार मैं बनवाती थी या कहीं से कॉन्टैक्ट से, यहाँ से वहाँ से या दुबई से लेती थी. वो लोग मंगवाते थे दुबई से कि दुबई हो तो हमारे लिए ले आओ. तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि बहुत कमी है और लोगों को चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हम करते कि ऐसा ही कुछ स्टार्ट कर लेते हैं. वहां से आइडिया आया ना आपका कि मैं अपने अबायाज निकालती हूँ, उसमें और मॉडेस्ट वेयर निकालती हूँ. ये बहुत इम्पल्सिव आइडिया था, ये ऐसा नहीं था कि बहुत टाइम से प्लानिंग हो रही थी और तब हुआ. दिस जस्ट हैपेंड क्योंकि मैं एक सिचुएशन में थी जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ है जो यहाँ पर बहुत कमी है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें. ऑन दी अदर हैंड जेजी, हमें ये ज़रूर पता था कि हमें एक ब्रांड करना है जिसका नाम जेजी होगा, बट वो ब्रांड होगा क्या ये नहीं पता. व्हाट इज जेजी? जेजी इज माय इनिशियल जन्नत जुबैर. जेजी जेजी जुबैर ना, तो उसका जी कर दिया ब्रांड नेम के हिसाब से. तो आई अंडरस्टूड. या तो पिछले 5 साल से पता था ये करना है, बट हम ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे करेंगे क्या. तो पहले हमने सोचा कॉस्मेटिक कर लेते हैं, फिर हमने सोचा स्किन केयर कर लेते हैं, फिर कुछ हेयर केयर का कर लेते हैं, फैशन का कर लेते हैं.
बट आपके पास जब टीम नहीं होती है ना तो आपको समझ नहीं आता हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो हमने ऐसे बहुत सारे चीज़ें किए, बहुत मीटिंग्स किए, कहाँ कहाँ जाके सैंपल लिए कॉस्मेटिक के, इसके उसके, वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। हमें वो जो बेस्ट चाहिए था ना वो नहीं मिल पा रहा था। बट देन लास्ट ईयर हमें ये आइडिया आया कि लेट्स डू डेमी फाइन ज्वेलरी, बिकॉज ऑल्सो दिस इज समथिंग जो आजकल लोग बहुत पहनते हैं, है ना। आजकल लोग सोना और ये सब चीज़ें बहुत कम प्रेफर करते हैं, बट दे प्रेफर डेमी फाइन ज्वेलरी। दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में क्या 6 महीने के अंदर ही अंदर मैंने अपने दोनों ब्रांड लॉन्च कर दिए। माशाल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रमज़ान का रैपिड फायर विद जन्नत ज़ुबैर। रोज़ा खोलने का सबसे पहला ख्याल? रोज़ा खोलने का सबसे पहला ख्याल ये होता है कि वो कहते हैं कि जब आप रोज़ेदार हो और आप इफ्तार के सामने बैठे हो और आप अजान का वेट कर रहे होते हो कि जब आप अल्लाह का नाम सुनोगे तब आप पहला निवाला अपना खाओगे, तो उस टाइम पे जो मांगी हुई दुआ होती है वो कबूल होती है। तो मैं हर रोज़ ही सोचती हूँ आज मुझे क्या दुआ मांगनी है। लिस्ट बना के रखती हो? नहीं, यहाँ पे सब लिस्ट होती है पहले से 30 डेज की लिस्ट। तो वो सहरी या इफ्तार क्या ज़्यादा पसंद है? वेरी टफ, बिकॉज सहरी में मज़ा बहुत आता है और इफ्तार की ज़रूरत इतनी होती है कि कैसे ना नेसेसिटी और लग्जरी। यस, ये दो बहुत दोनों मैं चूज ही नहीं कर सकती। सहरी के बिना पूरा रोज़ा कैसे होगा और इफ्तार के बिना आप मतलब नॉट पॉसिबल कि दूसरा रोज़ा हो। एक रमज़ान डेलिकेसी जो हर साल ज़रूर खाती हो, मतलब ये बनना ही बनना है? ओ बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। इनफैक्ट दूध रूह अफ़ज़ा है जो सब्ज़ा डाल के बनता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रूट चाट होती है, आलू भजिया मेरी फेवरेट है। तो ऐसे बहुत, फ्रेंच टोस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो। तो ये 3-4 चीज़ एवरीडे हर रमज़ान इज योर ज़रूरत। घर का बना खाना या बाहर की स्पेशल इफ्तार ट्रीट्स? घर का बना खाना। घर का बना, मम्मी के हाथ का। अच्छा, किसी दिन बहुत भूख लगी तो खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? सोने की कोशिश करती हूँ कि कैसे टाइम जल्दी जाए सो के, बट कुछ नहीं कर सकते, वो वेट ही करना पड़ता है। बस अब वही होता है कि 50 बार घड़ी, बस अभी 5 ही मिनट निकले, अभी 5 ही मिनट निकले, अभी 10 ही मिनट हुए क्या, बस थोड़ा टाइम रह गया और कुछ नहीं। रमज़ान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? रमज़ान का एक सबक जो हर किसी को, और इनफैक्ट मैं बोलूँगी मुझे खुद को फॉलो करना चाहिए, जब रमज़ान आता है तो हम एकदम पंक्चुअल हो जाते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मैं तो 6 वक्त पढ़ती हूँ तहज्जुद मिला के। बहुत सारी चीज़ें जो रमज़ान के महीने में दिमाग में रहती हैं कि रमज़ान है तो नहीं, रमज़ान है तो नहीं, मैं चाहती हूँ वो पूरे साल हम फॉलो करें। जो हम रमज़ान में सोचते हैं कि पर्टिकुलरली ये महीने में बहुत चेंज हो जाते हैं हम एज अ पर्सन, बट स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। मतलब कभी कभी खुद को ये क्या मैं ही हूँ। हम सब मुसलमानों को बाइपोलर है रमजान में, हम वैसे नहीं है। मतलब बहुत लोग नहीं होते जो बोलते हैं कि पूरे साल तो ऐसी रहती है और रमजान में ये ऐसे हो जाती है, बट क्या करें वो नेचुरली होता है। बट मैं चलो इस बात की खुश होती हूँ कि चलो 1 महीना तो होता है, बट मैं यही चाहूंगी कि मैं खुद और हम सब जो रमजान में जिस हिसाब के इंसान होते हैं वो पूरा साल इंशाल्लाह अल्लाह से अब दुआ करेंगे इस साल खूब। अगर एक वर्ड में आपको रमजान को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगी? एक वर्ड में? एक सेंटेंस ले लो। चलो वर्ड्स में बोलती हूँ, शुक्र, सब्र, सुकून। सुकून है ना जी, दैट इज व्हाट रमजान ब्रिंग्स इन। एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज रियली नाइस। अब इसी बात पे आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर हैम्पर, बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि आप घड़ी देखती हो और आप खाने का वेट करती हो ताकि आपको एनर्जी मिले, तो आपको एनर्जी मिलेगी हमारे सियाफा डेट्स से। एंड इसके अंदर वैरायटी ऑफ डेट्स है, चॉकलेट वाले हैं, खजूर, आपके 1 महीने की ताकत हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू, आई लव डेट्स। I love dates, मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर यू विल लव सियाफा डेट्स एंड इट विल ब्रिंग इन मोर एनर्जी। तो जन्नत, आजकल आप बहुत खाना बनाती हुई नजर आ रही हो हर जगह पे, एंड कुकिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एवरी टाइम आई सी यू आर कुकिंग समथिंग, दैट्स व्हाट आई सी ऑन सोशल मीडिया। तो हमने सोचा कि जब जन्नत इतना कुकिंग में इंटरेस्ट ले ही रही है तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको बहुत पसंद करती है, आप यहाँ पे भी कुछ एक अच्छा डिश बनाएं ताकि आपके फैंस और हमारी ऑडियंस उसे इफ्तार में ट्राई करें और यू नो उनका रिव्यू दे के उन्हें आपकी रेसिपी और आपका डिश कैसा लगा। डन। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट कुकिंग। अब हम क्या बना रहे हैं, जरा आप हमारे ऑडियंसेस को बताएं कि आप बना क्या रही हो। हम बना रहे हैं फैंसी चिकन टिक्का, चिकन साटे। यस, ओके। सो ये आपने चिकन ले लिया। ओके। उसके बाद हम ऐड करेंगे दही,
तो ये हम मैरिनेशन कर रहे हैं बेसिकली चिकन जी का। हाँ? जी। उसके बाद ये मस्टर्ड, मस्टर्ड आधा, ओके ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके, ये सब आप स्वाद अनुसार डाल सकते स्वाद अनुसार। मुझे तो स्पाइसेस बहुत पसंद है हाँ। पर्सनली। आई लाइक चटपटा, हाँ, एकदम हाँ। ऐसा स्पाइसी, आंखों से पानी आ जाए वाला बाप रे, खाना। हाँ। अरे सिर्फ रमजान में लोग ये थोड़ा अवॉइड अवॉइड करते हैं। पर मैं हाँ, तभी नहीं करती हूँ। हाँ, तब तो अगर सबसे ज्यादा छटकारे आते हैं अच्छा मुझे। चटपटा आई थिंक हम ज्यादा एंजॉय करते हैं ना, हाँ, मसाला मतलब थोड़ा सा, ऐसे तो हाँ। देखा जाए तो जैसे मेरे डैडी हैं वो तो प्रॉपर खाना खाते हैं, मतलब उनको हाँ। रोटी हाँ, चावल course, दाल dinner ऐसे तो चाहिए, प्रॉपर हाँ, नहीं, हाँ। वो इफ्तार में इफ्तार खाना में? खाते हैं। हाँ, और मुझे जब तक आप ऐसे डीप फ्राइड भजिया नहीं डालो तब तक पेट बढ़ता ही नहीं है, रोजा हुआ ही नहीं है। सो ये हाँ, पूरा पूरा डाल दूं। हम्म, चलिए, नमक नमक स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार डालेंगे। हाँ, ये गया ये गया, ये है केचप, केचप, ओके। इतना काफी है। थोड़ी देर रखेंगे। कितना रख सकते हैं? 45 मिनट्स तक रख सकते हैं। 45 मिनट्स, 1 घंटा इज इनफ। जितना मैरिनेट अच्छा होगा, जितना हाँ पहले रख सके तो अच्छा है, बट अगर कभी ऐसा लेट हो रहा है तो फिर 45 मिनट्स, 1 घंटा इज ऑल्सो इनफ। लेट हो रहा है तो 45 मिनट। हाँ, मतलब अभी ऐसा दिन में प्रेप करके छोड़ दिया, फिर इफ्तार के टाइम तल दिया तो ठीक है, बट अभी ऐसा भूल गए और सडनली बनाने का मन है बनाने तो का, हाँ। 45 मिनट्स, 1 घंटा चलेगा। ठीक है। नाइस, बस ठीक है, तो ये हम रख देते हैं थोड़ी देर मैरिनेशन। रख दो मैरिनेशन के लिए। तो जब तक ये चिकन मैरिनेट होता है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। और अब ये मैरिनेट हो चुका है जन्नत का जो चिकन का जो ये डिश है, एंड विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग ताकि हम इसे रेडी करें, है ना जन्नत? ये कौन करेगा? ये अब मेरा काम हो गया, ये हमने अभी जॉब बांट दिया है, ये हो गया। हाँ। अब आपको ये स्टिक में देखिए ये पहले छोटी सी लड़की capsicum। कितनी होशियार है, इसने सिर्फ चम्मच से जो जो करना था कर ली, और ये जो पूरा मेस होने वाला काम है इसने ये मुझे दे दिया। आपने बोला ना ये अभी कि लड़की आपको बहुत फ्राई करने smart का है। काम बहुत पसंद है, सारी भजिया आप फ्राई का ये मतलब नहीं है पूरे हाथ में लेके उसका पेस्ट नहीं, ये हो जाएगा अब बस। जन्नत मेरे से बहुत छोटी है, बच्ची है मेरे सामने, तो मैं एज अ छोटी बच्ची, छोटी बहन, मैंने ये काम इसके लिए ले लिया है, वरना मैं मुझे पूरा यकीन है आप बिना मैस के ये कर सकते हैं। बिल्कुल यस, ये मैं आपके जो सोच है इस पे खरी उतरने वाली हूँ। बिस्मिल्लाह। उंगली संभाल के। हाँ, एक और दे दीजिए। थैंक यू। क्या वहां से चम्मच यूज कर रही हो? वरना जन्नत कहती यहाँ पे भी हाथ डाल के निकालो आप। देखिए थोड़ा सा इसे हरा भरा कर दे। नॉट सो बैड, नॉट सो बैड यार, इतना मैस नहीं हुआ है ना? नाइस, नॉट बैड। मैं हेल्प कर रही हूँ ना आपकी। हाँ, आपके हेल्प से ये हो रहा है, वरना सोचो मैं ये मिक्स नहीं करती, मैं आपको बोलती कि प्लीज आप इसे मिक्स कर दीजिए अपने प्यारे हाथों से। फिर क्यों चम्मच यूज ही क्यों करना? ऊपर वाले ने उंगलियां दी, इससे मिक्स करो, इसका भी स्वाद है। एक और ना, ये तो बेचारा हो रहा है। एक और कैप्सिकम डाल दो, बाकी आई थिंक इट्स चलो ओके, या बस है ना? बस अब आपका फेवरेट काम करते हैं। ठीक है, अब इसे फ्राई चलो अब हम फ्राई करते हैं। आई थिंक गरम हो गया है, तेल इज रेडी। मुझे तेल के काम से बहुत घबराहट होती है, मुझे डर लगता है। हाँ, है ना? हो जाएगा एक एक तरफ जैसे जैसे होता रहेगा हम इसे चारों तरफ। हाँ 360 डिग्रीज घुमाते रहेंगे। हो गया है ना? चेक कर लेते चलो अच्छा, हैं। वाओ, नाइस। बंद कर देते बंद कर दे गैस। यस। हमारा क्यूट सा ये चिकन साढ़े तैयार हो चुका है, रेडी टू ईट। रेडी टू ईट। यस, वेरी इजी, वेरी वेरी क्विक, वेरी 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 क्विक। वेल आई एम श्योर कि आपने जन्नत को ये डिश बनाते हुए देखते एंजॉय किया होगा, तो आप भी इस डिश को ट्राई कीजिए अपने घर पे और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसा लगा। थैंक यू सो मच जन्नत कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, आप यहाँ आई, इतनी सारी बातें की, इतना टेस्टी खाना बनाया, एंड हमारी ऑडियंसेस भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, एंड आई एम श्योर कि वो उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा ये एपिसोड देख के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इंशाल्लाह अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई डिश के साथ। सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।